ओके, तो आज से 6 साल पहले एक स्टोरी पे काम करी गई जिसकी बनी मूवी फॉरेनर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हालांकि ये मूवी कोविड के चलते थोड़ी पेंडिंग में रही, लेकिन अगेन एस राजामौली ने अपने आप को इस स्टोरी के थ्रू एक ऐसी अल्टीमेटेड स्टोरी की तरफ एक कदम धकेला जो कि भारत की शान है। जी हाँ, RRR की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी गई 20 दिसंबर को जो लगभग 20 TB की थी। और इस डॉक्यूमेंट्री में डायरेक्टर एस राजामौली ने बोला है कि RRR टू मी इज वन मोर स्टेप क्लोजर टू माई अल्टीमेटेड ड्रीम प्रोजेक्ट। तो कौन सा है वो प्रोजेक्ट? आखिर हॉलीवुड के स्पाइडरमैन यानी एंड्रयू गारफील्ड ने RRR के बारे में क्या कहा और क्या SSMB 29 मूवी जल्द ही रिलीज करी जाएगी? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 51 वर्षीय डायरेक्टर एस राजामौली, जिनका पूरा नाम कोडूरी श्रीशैल श्री राजामौली है, और इनके इस नाम के पीछे की कहानी और इनके मूवीज में भारत के कल्चर, भारत की मिट्टी की खुशबू, देवी देवताओं के रेफरेंसेस दिखाने की कहानी इनके बचपन से जुड़ी हुई है। वो कैसे को बताता हूँ। राजामौली के माता पिता दोनों आंध्र प्रदेश से थे। उनके पिता राजमंदूरी के पास कोवूर से और उनकी माँ विशाखापट्टनम से थी, जहाँ इनके माता पिता ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया। हालांकि राजामौली के फादर जातीय व्यवस्था के विरोधी थे। वहीं राजामौली के माता पिता भगवान शिव के भक्त हैं और राजामौली का जन्म किसी सिनेमा से कम नहीं है। भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में एक जनगणना शहर है श्रीशैलम, जो कि ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए, हिंदू धर्म के शैव और शक्ति संप्रदायों के लिए तीर्थ स्थल है। और इसी श्रीशैलम तीर्थ स्थल की यात्रा के दौरान राजामौली की मां को एक सपना आया, जिसके बाद राजामौली का जन्म हुआ और इसलिए इनका नाम श्रीशैल श्री राजामौली रखा गया है। जहां राजामौली की दादी ने इन्हें 7 साल की उम्र से ही रामायण, महाभारत और भागवत महाकाव्यों से इंट्रोड्यूस करवाया। वहीं इनकी फैमिली के मैक्सिमम लोग मूवी बनाने में काफी इंटरेस्ट रखते थे, जिसके चलते इनकी कई मूवी अधूरी ही छूट जाती थी। हालांकि राजामौली के दादा के पास 360 एकड़ की जमीन थी, लेकिन फिल्मों में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद फिल्में अधूरी रह जाने के कारण उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। और यही रीजन है कि राजामौली की फिल्मों में भारत का कल्चर और भारत की मिट्टी की महक होती है। जहां बाहुबली के दोनों ही भागों में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का रेफरेंस दिखाना राजामौली के बर्थ स्टोरी और अपने पेरेंट्स को रिलेट करते हुए बनाई है। जहां हर किसी को सिर्फ यही पता है कि डायरेक्टर एस राजामौली ही अपनी फिल्मों की कहानी लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं, लेकिन इनके पीछे इनके फादर विजेंद्र प्रसाद का हाथ है, जिन्होंने बोबिल्ली, सिम्हम, मगधीरा, ईगा, बाहुबली, RRR, बजरंगी भाईजान और मार्शल जैसी कई मूवीज लिखी हैं, जिनमें से मैक्सिमम मूवी को उनके ही बेटे राजामौली ने फिल्माया है, वो भी एक बड़े स्केल में। चूंकि राजामौली अपनी दादी से राजा महाराजाओं, महाकाव्यों की कहानी सुनते थे और वही दादी विजेंद्र की माँ थी, जिन्होंने लार्जर देन लाइफ वाली मूवीज लिखी। और अगर आपने बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन देखी होगी तो मूवी में कुछ अट्रैक्शन सा लगा होगा, मतलब ये कहानी का रेफरेंस आपने कहीं और पे देख लिया है, जिसे विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, जिसमें बाहुबली कैरेक्टर का स्वभाव श्री राम के जैसा और ताकत भीम के जैसा, कामनेस श्री कृष्ण के जैसा, और इसे खुद राजामौली के पिता ने कहा है। इसके अलावा भल्लाल देव का कैरेक्टर रावण और दुर्योधन के चरित्र की याद दिलाता है, मतलब जिस तरह से वो देवसेना को बंदी बनाकर रखता है, लाइक रावण जो माता सीता को हर के ले जाता है, और जब राजपाट बाहुबली को मिलने वाला होता है तो षड्यंत्र लगाकर दुर्योधन की भांति पूरा राज्य अपने कब्जे में कर लेता है। और इन्हीं सब रीजन की वजह से बाहुबली मूवी बार बार देखने पर भी नहीं लगती है। रही बात एस राजामौली के वन मोर स्टेप क्लोज होने की, तो महाभारत वो गाथा है जो एस राजामौली की ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इनके अनुसार महाभारत में वो सब कुछ है जो वो दिखाना चाहते हैं, चाहे वो दोस्ती, दुश्मनी, प्रेम, धर्म, अधर्म, सब कुछ आपको महाभारत में देखने को मिलेगा। राजामौली ने 9 साल पहले ये कहा था कि किसी भी एक्टर को 6 साल तक एक ही प्रोजेक्ट में बांध के रखना आम बात नहीं है। मतलब महाभारत में लीड कैरेक्टर्स के लिए लगभग 25 से 30 एक्टर्स और एक्ट्रेस चाहिए, वो भी 6 साल से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के लिए। जहां उस टाइम पर उनके लिए ये प्रोजेक्ट नामुमकिन लग रहा था, लेकिन जब राजामौली की RRR अमेरिका के थिएटर्स में आई तो फिर बवाल ही हो गया। मतलब उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का रिस्पॉन्स उनकी फिल्म को मिलेगा, क्योंकि ये मूवी इंडियन कल्चर पर बेस्ड है। और अब राजामौली को ये समझ आ चुका है कि अब महाभारत गाथा में काम जल्द ही शुरू करना होगा। हालांकि साल 2022 में एस राजामौली ने RRR मूवी के प्रमोशन के टाइम पर कहा था कि भारत में उपलब्ध महाभारत की जितनी भी गाथा की रचना उपलब्ध है उन्हें ठीक से लर्न करूंगा, जिसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल का समय लगेगा। उसके बाद ये डिसीजन लूंगा कि कौन सी इंसिडेंट और मूवमेंट को वो अपनी महाभारत की श्रृंखला में रखेंगे, क्योंकि सारे ऐसे मूवमेंट हैं जिनके लिए उन्हें काफी समय लग सकता है, और फिर अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो कैरेक्टराइजेशन करेंगे। हालांकि इन सब में उनके पिता विजेंद्र प्रसाद का भी बड़ा योगदान होगा, क्योंकि ये मूवी सिर्फ मूवीज नहीं, भारत
महाभारत का इतिहास है और इसमें राजा मौली जरा सी भी गलती नहीं करना चाहते। हालांकि अभी तक के दिखाए गए टेलीविजन शो वाले महाभारत यूए सर्टिफिकेट थे, लेकिन जब महाभारत को पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा नहीं है। मतलब वायलेंस शब्द का सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत है, जिसमें 18 दिनों की लड़ाई में कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के संबंधित क्षेत्र खून से भीगकर लाल हो गई थी। और अगर इसे फॉलो करते हुए मूवी बनाई गई तो वो आर रेटेड मूवी होगी, क्योंकि ओरिजिनल महाभारत में सैनिकों और योद्धाओं के अलावा हाथी घोड़े भी मारे गए थे, जिसके कारण कुरुक्षेत्र में छोटे छोटे झील का निर्माण हो गया था। और ये एसएस राजामौली के लिए सबसे बड़ा टास्क होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने आर रेटेड मूवी नहीं बनाई है और ऑडियंस की ये एक्सपेक्टेशन है कि हमें सच्चाई से अवगत कराते हुए ये गाथा दिखाई जाए। जहां राजामौली ने कहा है कि महाभारत का 10 भाग यानी 10 पार्ट्स आएंगे, विच मीन्स कहानी सीधे पांडवों और कौरवों के जन्म से शुरू करी जाएगी। खैर, अगर इसमें माधव के जन्म का रेफरेंस दिखाया जाएगा तो मजा आ जाएगा, जहां इसके लिए पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि इसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे दिग्गज एक्टर्स आमने सामने दिखने वाले हैं और कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले करेगा ये मिस्ट्री है। वहीं फिलहाल डायरेक्टर एसएस राजामौली अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट SSMB29 के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग 2025 में स्टार्ट होगी और 2027 के आसपास रिलीज होगी। जहां RRR को लेकर स्पाइडरमैन ने कहा है कि RRR इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, जो हाल ही में एक भारतीय फिल्म थी। खैर, ऐसा लग रहा है कि एसएस राजामौली महाभारत की जर्नी SSMB29 के बाद ही स्टार्ट करेंगे और इस महाभारत में किस एक्टर को कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।